गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। ये बायोलॉजी के पोर्शन से मैं बेटा आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप ये टोटल 50 क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। पूरी 25 नंबर की बायो आती है, ये सबको पता है। 25 नंबर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस 50 क्वेश्चन से बाहर जाए। इस सीरीज में मैं आपको बेटा प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जिनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है क्वेश्चनों में तो आप 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से कह रहा है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड ने इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करेंगे और उसका समीकरण लिखना है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को मुख्यतः कितनी चीजें चाहिए बेटा? 4 चीजें चाहिए होती हैं। कितनी चीजें बेटा? 4 चीजें। कौन कौन सी हैं वो 4 चीजें? सबसे पहला है बेटा क्लोरोफिल। सबसे पहला क्या है बेटा? क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल कहाँ से आएगा? तो दूसरा होता है बेटा सूर्य का प्रकाश। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा होता है जल। किसी भी पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ों की बेटा? 4 चीज़ों की। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब हमको देखना है कि पौधे ये कहाँ से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा क्लोरोफिल। क्या देखेंगे बेटा? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति, पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बेटा? पौधों के हरे भाग में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को क्या करना बेटा? अवशोषित करना। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं। तो पौधे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। पौधे सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? तो पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बेटा? प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, जल की उपस्थिति। जल कहाँ से आएगा? तो पौधे अपने जड़ों से जल को प्राप्त करते हैं। तो क्लोरोफिल पौधे के हरे भाग में, सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और जल अपनी जड़ों से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपने पोषण के लिए चारों चीजें कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये आंसर हमको मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या पूछा गया है बेटा? रासायनिक समीकरण भी लिखो। इसका क्या लिखना है बेटा? रासायनिक समीकरण भी लिखना है। क्या लिखना है बेटा? रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन करते हैं। आपस में क्या करते हैं बेटा? अभिक्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में और यहां से बनता क्या है बेटा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा ऊर्जा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो यहां से बनता है बेटा ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा ऊर्जा। अगर अपक्रिया की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, जल का सूत्र होता है H2O। तो यहां से बनेगा बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और साथ में बनेगी बेटा ऑक्सीजन और ऊर्जा। ठीक है बेटा, ये आपका इसका प्रॉपर आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है उसको देखती हैं। ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, इसको आपको बताना है। तो देखिए बेटा, भोजन के पाचन में लार की भूमिका, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका होती है। भोजन के पाचन में लार की क्या होती है बेटा? एक अहम भूमिका होती है। पहला, लार भोजन को नम करती है। लार का पहला काम क्या है कि ये भोजन को नम करती है और उसे गेंद के आकार में बना देती है। और उसको क्या बनाती है बेटा? गेंद के आकार में बनाती है, जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। जिसके कारण उसको निगलना क्या हो जाता है बेटा? आसान हो जाता है। उसको निगलना क्या हो जाता है बेटा? आसान हो जाता है। नेक्स्ट, दूसरा काम क्या है बेटा?
लार में मौजूद एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज नामक सरल शर्करा में तोड़ देता है। लार में एक हमारा एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है बेटा एमाइलेज। क्या नाम होता है बेटा? एमाइलेज। इसका काम क्या होता है कि भोजन में जो स्टार्च उपस्थित होता है, भोजन में स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में बदलना है। स्टार्च को माल्टोज नामक सरल शर्करा में बदल देता है। माल्टोज को शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है और इस माल्टोज को हमारा शरीर क्या करता है बेटा? आसानी से अवशोषित कर लेता है। हमारा शरीर आसानी से क्या कर लेता है बेटा? अवशोषित कर लेता है। तीसरा बेटा, लार में मौजूद लाइसोजाइम्स जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। तीसरा इसका उपयोग क्या होता है कि जो लार में मौजूद लाइसोजाइम्स होता है ये हमारा क्या करता है बेटा? जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट, लार ग्रंथियों में लार्मय लाइपेस नामक एंजाइम भी स्रावित करती है जो वसा के पाचन में मदद करता है। जो किसके पाचन में बेटा? वसा के पाचन में मदद करता है। तो याद रखना बेटा, लार ग्रंथियों से लार्मय लाइपेस नामक एंजाइम स्रावित होता है और इस एंजाइम का काम क्या है बेटा? वसा को पाचन करना। लास्ट बेटा, लार हानिकारक अम्लों को बेअसर कर देता है और लार का अगला काम क्या है कि जो हानिकारक अम्ल होते हैं उनको बेअसर कर देता है, यानी कि उनके प्रभाव को खत्म कर देता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए। समस्थैतिकता किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा समस्थैतिकता किसको कहते हैं, इसको हमें परिभाषित करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, समस्थैतिकता की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए जीवों के बाह्य एवं भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या तालमेल को बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण किसको कहते हैं बेटा? जीवों के बाह्य तथा बाहरी तथा भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या तालमेल बनाए रखने की जो क्षमता होती है इसका नाम क्या होता है? नियंत्रण। तथा यह समान स्थितियां बनाए रखने की जो प्रतिक्रिया को समन्वय कहते हैं और इस पूरे को कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? समन्वय कहते हैं। और नियंत्रण को ही हम समस्थैतिकता कहते हैं। नियंत्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? समस्थैतिकता कहते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मेंडल के प्रभाविता नियम को लिखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता नियम को आपको लिखना है। मेंडल के प्रभाविता नियम को लिखिए। किसको लिखिए बेटा? मेंडल के प्रभाविता नियम को लिखिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, मेंडल का प्रभाविता नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े को लेकर उनके बीच में हम लोग बेटा फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो मेंडल ने ये बताया था कि जब आप दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों को रखकर उनका क्रॉस कराते हैं, उनका क्या कराते हैं? क्रॉस। तो जो पहली पीढ़ी होती है उसमें बेटा हमको केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? प्रभावी। अगर इसका डायग्राम बनाएं तो देखिए बेटा, ये हमने एक लिया है लंबा और एक लिया है बौना। लंबे के दो टीटी हैं और बौना के टीटी हैं, स्मॉल टीटी हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब हमारा लंबे का कैपिटल टी बौने के स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो टी बनेगा। जब हमारा लंबा टी बौने के छोटे टी से तो ये बनेगा। यानी कि सब में हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है? टी आ रहा है। और जब उन्होंने ये बोला है कि इन दोनों की जो पहली पीढ़ी होगी इसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, बड़ा वाला दिखाई देगा। तो बड़ा क्या होगा? ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। तो जब हम दो विपरीत लक्षणों वालों का क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमको लंबे वाले की प्रकृति को या लंबे वाले के तरह ही पौधे में जो फल आएंगे वो आते हैं। ये उनके प्रभाविता का नियम है। चलते हैं नेक्स्ट बेटा, इस डायग्राम को अच्छी तरह सीख लेने, ये वहाँ बनाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर। हाँ 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि 5 क्वेश्चनों की सीरीज कराना है और टोटल आपको 50 क्वेश्चन तैयार करने हैं बस। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहाँ बनता है? इंसुलिन का क्या महत्व है और ये कहाँ बनता है? तो देखिए इंसुलिन का महत्व, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में कई प्रकार से फायदा करता है। जो शरीर में कई प्रकार से क्या करता है बेटा? फायदा करता है। नंबर 1, यह रक्त में मौजूद
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह रक्त में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। यह शरीर की कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाता है। अगला कार्य क्या है बेटा, ये शरीर की कोशिकाओं तक क्या पहुंचाता है बेटा, ऊर्जा पहुंचाता है। यह शरीर में फैट को जमा करता है, और यह क्या करता है बेटा, शरीर में फैट को जमा करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। यह मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को सही रखने में मदद करता है। तो ये तो हमारे महत्व हो गए। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इंसुलिन क्या है, ये कहाँ बनता है। तो याद रखना बेटा, इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है बेटा, अग्नाशय में होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के 5 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।